हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको मैं एक नया विषय बताता हूँ। जैसे भक्तों के भाव चल रहे थे, सूरदास जी का मैं बता रहा था भगवान के विषय में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज आपको बताता हूँ कि वृंदावन में जब भगवान रहते थे तो उनका परिधान, माला आदि क्या थी। सामान्यतः जो श्री कृष्ण हैं उनके शरीर पर 4 प्रकार के परिधान रहते हैं: कुर्ता, धोती, पगड़ी और दुपट्टा। यानी भगवान 4 प्रकार के परिधानों को ग्रहण करते हैं। वृंदावन में भगवान सदा रक्त वर्ण का दुपट्टा, पीत वर्ण का कुर्ता और सिर पर केसर रंग की पगड़ी हमेशा धारण करते थे। कुर्ता वो विशेष करके शीतकाल में यानी सर्दियों में ग्रहण करते थे, वरना ऐसे ऊपर से केवल दुपट्टा ही धारण करते थे। नाना प्रकार की धोती भी धारण करते थे, लेकिन विशेष करके ये जो परिधान है ये तो पहना ही करते थे, यानी रक्त वर्ण का दुपट्टा, पीत वर्ण का कुर्ता और सिर पर केसर रंग की पगड़ी। श्री कृष्ण की अलग अलग वेशभूषाएं अंकित होती हैं उनकी देह पर, जैसे कि वृजरज से उनका श्रृंगार किया जाता था सखाओं के द्वारा। तो इस वेशभूषा को भूमिष्ठ भ्राजमान कहा गया है। जिस प्रकार से नाना वर्ण के वस्त्र से गज शिशु सुशोभित होता है। गज शिशु यानी हाथी का बच्चा, उसको अगर नाना प्रकार के वस्त्रों से धारण करा दें तो उसी तरह से श्री कृष्ण भी अपने अंगों पर अलग अलग प्रकार के विराजमान धारण करा करते थे। श्री कृष्ण का केशबंद, अंगराग के आलेप, माला, तिलक, चित्र, पान तथा लीला कमल को आकल्प कहते हैं। आकल्प का अर्थ होता है यानी कि उसमें माला हो गई, भगवान का तिलक, चित्र मतलब भगवान के शरीर पर कई बार गोपियाँ चित्रकारी करती थी अलग अलग रंगों से, जैसे कि लोग टैटू बनवा लेते हैं। उसी तरह से कृष्ण के देह पर कई बार गोपियाँ और कई बार उनके सखा अलग अलग चित्रकारी करा करते थे। तो इसको आकल्प कहते हैं। आकल्प में क्या होता है? आलेप। आलेप माने उपटन, या जैसे लोग अपने चेहरे पे फेस पैक लगाते हैं। माला, तिलक, चित्र, पान तथा लीला कमल। लीला कमल मतलब कई बार भगवान कमल भी धारण करते हैं। तो इन सभी को आकल्प कहा गया है। और श्री कृष्ण के संपूर्ण आकल्प से निरंतर विभूषित होते रहते हैं। यानी कृष्ण क्या है, इन आकल्प से हमेशा विभूषित रहते हैं। तो श्री कृष्ण के केश विन्यास के भी बहुत भेद हैं। यानी कि जैसे अलग अलग तरह से बालों को बनाना, केश को कभी सिर के मध्य में पुष्प धारण कर लेते हैं, तो कभी पृष्ठ भाग में। समय समय पर उनकी केश राशि के विभिन्न विभिन्न श्रृंगार होते रहते हैं। श्री कृष्ण के अंग आलिप्त, अंगराग और सामान्यतः शुभ्र यानी कि श्वेत वर्ण का होता है, पर केसर के संयोग से पीत वर्ण का हो जाता है। अधिकतर क्या है कि कृष्ण की जो चित्रकारी करी जाती है देह पर, वह श्वेत रंग के रंग से होती है, लेकिन उसमें केसर भी मिला लेते हैं तो पीत वर्ण का हो जाता है।
और पीत वर्ण किसका घोतक है? राधा रानी का। यानी कृष्ण राधा रानी का चिंतन करते रहते हैं रंग के द्वारा भी। श्री कृष्ण के कंठ में हमेशा वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, और वैजयंती जो माला है कम से कम 5 रंगों के फूलों से गुम्फित रहती है। गुम्फित मानी गुंथी रहती है। ये श्री कृष्ण के सदा जंघाओं अर्थात चरणों को स्पर्श करते हैं। यानी कृष्ण इतनी लंबी वैजयंती माला धारण करते हैं कि कई बार वो जंघा तक नहीं तो चरणों तक वो लटकी रहती है और उनके चरणों को स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुष्पमाला भी उनके सिर, कंठ, वक्षस्थल पर आदि पर सुशोभित होते रहती है। अंगराग और श्रवण चंदन के बने कलापूर्ण चित्र भी श्री कृष्ण के विग्रह पर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल और चर्चा करेंगे कि भगवान और कौन कौन से ऐसे बजाने वाली वस्तु धारण करते हैं अपने शरीर पर। बांसुरी तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई छौर होता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।